अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन न्यू कवर 2021 चाइना स्लम इन्फ्लेशन। जीतो जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 बस आने ही वाला है। जहां दुनिया साल 2022 के आने का इंतजार कर रही है, वहां इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये कवर बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। 2022 में क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस कवर के जरिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, ये रोथस्चाइल्ड फैमिली ऑन करती है। ये उनका मैगजीन है जिसके कवर के ऊपर हमेशा ये सिंबोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और सिंबलिज्म की लैंग्वेज में बात करते हैं। और ये हमेशा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जो लीड्स होते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये सिंबल्स की लैंग्वेज को यूज करते हैं। और मैं हमेशा इनको डिकोड करके आपको बताता हूं, और वैसा ही बिल्कुल होता है जैसा मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद हो तो साल 2019 का जो कवर आया था साल 2018 के एंड में, जैसे अभी साल 2022 का कवर आ चुका है जिसको मैं एक्सपोज कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी साल आने वाला होता है उसका जो कवर होता है, जैसे साल 2022 का कवर नवंबर में, दिसंबर में रिलीज कर दिया गया था, इसी तरह 2018 के दिसंबर में साल 2019 का कवर रिलीज कर दिया गया था। यानी कि इनको ऑलरेडी पता होता है कि 2019 में ये लोग क्या करने वाले हैं। तो साल 2019 का जो कवर था उसमें इन्होंने पांडा जो था वो वर्ल्ड के टॉप के ऊपर बिठाया हुआ था। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको एक्सपोज करके आपको बताया था, उसमें जो कवर था वो सारा उल्टा था, यानी कि उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई थी वो उल्टी थी। जब उसको मिरर करके देखा गया तो तब पूरी चीजें पढ़ी जा रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि साल 2019 में चाइना से एक वायरस निकलेगा जो कि सारी दुनिया को लॉकडाउन कर देगा, सारी दुनिया को रोक देगा। फिर इसका कवर आया साल 2020 के लिए, जो कि साल 2019 के दिसंबर में इन्होंने रिलीज किया था। उसको भी मैंने एक्सपोज करके आपको बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रंप जो है वो ऑफिस को छोड़ने वाला है। उस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट था अमेरिका का, बाइडेन अभी बना नहीं था, और लोग ये सोच रहे थे कि अगली बार भी इलेक्ट होने वाला है ट्रंप। लेकिन इन्होंने साल 2020 के कवर में ही लिख दिया था ट्रंप एग्जिट, यानी कि वो निकल जाएगा ऑफिस से। और फिर इसके ऊपर इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और नियो जो है, ये इन्होंने छुपा कर रखे हुए थे लेटर्स। और मैंने आपको एक्सपोज करके बताया था कि इसमें क्रिप्टो करेंसी का जिक्र भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम साल 2020 में इतने ज्यादा पंप हुए जितने ये कभी भी नहीं हुए थे। और साल 2020 में ही बिटकॉइन ने पहली दफा $60,000 को टच किया था, जबकि XRP और नियो कॉइन जो है वो बैकवर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कॉइन्स बहुत ज्यादा पंप नहीं होने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ, ये कॉइन्स इतने ज्यादा पंप नहीं हुए। साल 2020 में ये दोनों करेंसीज XRP और नियो बहुत ज्यादा पंप नहीं हुए, जबकि इसके मुकाबले में बिटकॉइन और इथेरियम जिसका जिक्र किया गया था कवर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा पंप हुए थे। इसी तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि रशिया और इंडिया जंग में इत्तेहादी होंगे। मैंने उस वक्त उस कवर को एक्सपोज करके मैंने आपको बताया था कि रशिया और अमेरिका के बीच जंग हो सकती है। और अगर आप नोट करें तो आज यही हालात हैं, और इंडिया का विजिट करता है रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन। और वो क्यों करता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फिर साल 2021
2021 का कवर आता है 2020 के दिसंबर के महीने के अंदर इसको रिलीज किया जाता है। इससे पहले के साल 2021 शुरू हुआ, पहले ही 2021 का कवर रिलीज कर देता है इकोनॉमिस्ट मैगजीन कवर वाले। और आप कवर के ऊपर देख सकते हैं बाइडेन की तस्वीर, और मैंने इस वीडियो को भी एक्सपोज करते हुए मैंने आपको बताया था, इस कवर को एक्सपोज करके, कि बाइडेन जो है वो ऑफिस में आएगा। और 20 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का हल्फ उठाया था। फिर इस कवर के ऊपर और भी बहुत सारे सिंबलिज्म थे, जैसे कि दरख्तों के ऊपर आग लगे हुए होना, क्लाइमेट चेंज, और इसी तरह जूम का लोगो बना हुआ था। और जूम आजकल जो है वो बहुत ज्यादा आम हो चुकी है ऐप, जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिसेज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बारी आती है साल 2022 की, और इसके ऊपर इन्होंने कवर जो रिलीज किया उसको मैं पहले एक्सपोज कर चुका हूं। और ये जो कवर अभी लेटेस्ट आया है, इसके मुताबिक साल 2022 बहुत ही खतरनाक साल होने वाला है। और उसकी रीजन क्या है? चाइना के अंदर स्लम आ रहा है। स्लम क्या होता है जी? बहुत ज्यादा प्राइसेस का गिर जाना, या इंडेक्स का गिर जाना, या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का गिर जाना। तो ये जो चाइना की इकोनॉमी है वो क्यों गिर रही है? वो इसलिए गिर रही है क्योंकि चाइना के अंदर क्रैकडाउन किया जा रहा है। जैसे अलीबाबा है, इसी तरह टेंसेंट है जो कि पबजी जिन्होंने गेम बनाई है, इस तरह की टेक कंपनीज जो बड़े बड़े जायंट्स बन चुके हैं चाइना के अंदर, उनके ऊपर चाइना की हुकूमत कर रही है अटैक। उनको क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिज्म पे काम करती है। ये कैपिटलिज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये लोग क्योंकि एंटी कैपिटलिज्म है इसलिए ये क्रैकडाउन कर रहे हैं। और इनके मुताबिक जो भी कैपिटलिज्म हासिल करता है या जिसके पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, वो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए चाइना इनके ऊपर कर रहा है क्रैकडाउन, और इस वक्त इनको पकड़ा जा रहा है। और खास तौर से इनके ऊपर सैंक्शंस ऐसी लगाई जा रही हैं, ऐसे इनके ऊपर कानून लगाए जा रहे हैं जिससे अलीबाबा का बिजनेस भी डाउन हो रहा है। और इसके अलावा साथ साथ टेंसेंट जो कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट बन चुकी है, पबजी गेम इनकी है, और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। और इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, चाइना के लिए काम करती हैं, चाइना के अंदर रहकर, उनके ऊपर लगाए जा रही हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो चाइना के अंदर स्लम आने से दुनिया के लिए क्या खतरा है? तो दुनिया के लिए खतरे के लिए इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है द थ्रेट्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो कैसे तबाह होगी इस वजह से कि चाइना के ऊपर आया है स्लम। और इसके अलावा इन्फ्लेशन आने वाली है। इन्फ्लेशन कहते हैं जी महंगाई के बढ़ जाने को, पैसे की कदरों कीमत में कमी होती है और चीजें महंगी हो जाती हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ 2 या 3 चीजें लिखी हैं। एक लिखी है ओमिक्रॉन, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा दूसरी चीज लिखी है चाइना स्लम, और तीसरी चीज लिखी है इन्फ्लेशन। बस ये 3 चीजें लिखी हैं। अब इन्फ्लेशन कैसे होगी? इन्फ्लेशन पूरी दुनिया की इकोनॉमी में इसलिए होने वाली है, उसका रीजन ये एक नई शक्ल जो ले चुका है वायरस, उसकी वजह से दोबारा से हो सकता है लॉकडाउन आए, हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम सीज हो जाए, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएं। ये सब कुछ ये पहले से प्लान कर चुके हैं, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो सिंबलिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे सैटेनिक हैं। आप देख सकते हैं ये उल्टा पेंटाग्राम हमारी आंखों के सामने बना हुआ है। गो के स्ट्रिप ऐसे चल रही है जैसे पुलिस की एक स्ट्रिप होती है, जब कोई क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे चाइना के ऊपर अभी इस वक्त इल्जाम है कि चाइना से ही ये वायरस निकला है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धचका पड़ा है। तो चाइना के ऊपर क्रैकडाउन ऑलरेडी अमेरिका कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो चाहे ट्रेड हो, तो इस तरह की डिफरेंट चीजों के ऊपर अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी जो है वो तबाह होने वाली है, काफी ज्यादा नीचे आएगी। और जिसकी वजह से होगा ये कि चाइना जो चीजें बेचता है पूरी दुनिया को, आपको पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर सुई से लेकर हाथी तक मैं कहता होता हूं कि ये यहां चाइना से मिल जाता है, हर चीज चाइना से मिलती है और पूरी दुनिया जो है वो डिपेंड कर रही है चाइना की प्रोडक्शन के ऊपर। और जब चाइना की अपनी इकोनॉमी के अंदर डिप आएगा, जब उसकी इकोनॉमी डाउन होगी, तो ज़ाहिर सी बात है चीजें महंगी हो जाएंगी, और जब चीजें महंगी होंगी तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ेगी।
उल्टा पेंटाग्राम जो है वो चर्च ऑफ सेटन की सील के अंदर भी है और ये बकरे की शक्ल बनी होती है जो कि एक पेंटाग्राम की शेप में होती है। और ये पेंटाग्राम जो कि उल्टा हमें दिखाया जा रहा है, बेसिकली ये सैटेनिक लोग इस्तेमाल करते हैं उल्टा पेंटाग्राम जादूगरी के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक शक्ल बनी हुई है गोल दायरे की, जिसको वायरस भी कहा जाता है, ये वायरस वाली जो शक्ल बनी है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये कितने बनी हुई है, ये टोटल 18 बनी हुई है। और 18 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये बार बार इस नंबर को जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 6 को 6 में जमा करें 12 बनता है, 12 के अंदर 6 को जमा करेंगे तो 18 बनता है। तो यहां पर टोटल 18 होने का मकसद यह है कि इसके पीछे जो एलीट्स हैं, इसके पीछे जो वो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसके पीछे जो इल्यूमिनाटी है, जो फ्री मेसन्स है, और खास तौर से रोथस्चाइल्ड फैमिली जो कि पूरी यूरोप को कंट्रोल करता है, वो लोग इसके पीछे हैं। और ये इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाने वाले हैं इन्फ्लेशन से। तो आपने तैयार रहना है अगले साल, क्योंकि अगले साल बहुत चीजें महंगी होने वाली हैं। ऐसे में इसका हल क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अभी जो कुछ भी कमा रहे हैं कोशिश करें कि उसके अंदर से कुछ परसेंटेज आप सेव करें। कुछ परसेंटेज आप सेव करें ये सोच के कि अगला साल बहुत ही भयानक होने वाला है। तो इसमें सरवाइव वही करेगा जो अक्लमंदी से चलेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी हो, कुछ पैसे सेव कर लो, क्योंकि अगले साल हो सकता है कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकता है कि पेमेंट्स के सिस्टम रुक जाएं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। चीजें तो महंगी होंगी, लेकिन अगर आपके पास जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो आप चीजें खरीदोगे कैसे? तो इसलिए कोशिश करें कि कुछ पैसा जो है वो अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि अगला साल काफी भयानक होने वाला है। मेरी दुआ है कि जितना मैंने एनालाइज किया इस चीज को, ये सब कुछ गलत हो जाए। मेरी दुआ है कि ये सब कुछ गलत हो। खुदा करे कि साल 2022 हम सब के लिए बरकत का बायस हो, बहुत अच्छा साल साबित हो। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें गलत साबित हों, लेकिन फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आपने अपनी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है।